नमस्कार, ताज होके में आज आपके साथ मैं अदिति त्यागी। आज बात होगी ये रिश्ता क्या कहलाता है। आप सोच रहे होंगे किसका रिश्ता, कैसा रिश्ता, तो आपको बता देती हूं हम बात कर रहे हैं देश की सबसे पुरानी पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस की, और चीन की सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी जिसे आप सीसीपी के नाम के तौर पर भी जानते हो। इन दोनों के ही बीच के रिश्ते की बात करेंगे। तो जरा सोचिए, जो काम पहले पाकिस्तान किया करता था, पाकिस्तान क्या करता था कांग्रेस के संदर्भ में? पाकिस्तान दरअसल कांग्रेस का नाम का इस्तेमाल करता था भारत को बदनाम करने के लिए, और अब यही काम चीन कर रहा है। कैसे कर रहा है आप अपने स्क्रीन पर देखिए। ये ग्लोबल टाइम्स की तरफ से कहा गया है। ग्लोबल टाइम्स जो कि माउथपीस माना जाता है चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का, सीसीपी का, वो क्या कह रहा है ध्यान से पढ़िए, एक एक शब्द को ध्यान से पढ़िए। चीन के साथ सीमा तनाव के बीच भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी इस वक्त बहुत दबाव में है। कांग्रेस पार्टी बीजेपी सरकार को गिराने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस जोखिम भरी विदेश नीति और घरेलू मोर्चे पर मोदी सरकार को घेर रहे हैं। चीन में कांग्रेस पार्टी के इतना प्यार तो आप इससे पहले प्रायोजित इंटरव्यूज देखते आए थे। अब आप क्या प्रायोजित सवाल देख रहे हैं? क्या ये चीन द्वारा प्रायोजित सवाल है जो कांग्रेस पार्टी उठा रही है? ये हिंदुस्तान को या भारत को एक अंदरूनी लड़ाई लड़नी पड़ती है विपक्ष के साथ, और एक लड़ाई लड़ते हैं दुश्मन के साथ। क्या चीन में भी ऐसा होता है? क्या चीन को भी इस तरह से दो फ्रंट पर लड़ाई लड़नी पड़ती है? और इसीलिए हम ये सवाल लेकर आए हैं कि ये रिश्ता क्या कहलाता है। ये सबसे बड़ा सवाल कि रिश्ता क्या कहलाता है। इसके अलावा हम बात करेंगे भारत के आर्ट ऑफ पलटवार से क्या घबरा गया है चीन। सवाल यह भी उठता है कि चीन की जुबान पर तो बुद्ध है, लेकिन दिमाग में उसके युद्ध है। क्योंकि अगर आप 20 घंटे में चीन की तरफ से मिलने वाले सिग्नल्स की बात करें, ये सवाल लगातार आपके स्क्रीन पर आते रहेंगे कि चीन क्या कांग्रेस का इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन मैं यहां पर आपका ध्यान 20 घंटों में, बीते 20 घंटों में किस तरह से पहले जो चीन के रक्षा मंत्री हैं वो भारत के रक्षा मंत्री से मिलने की बात करते हैं, फिर होटल पहुंचते हैं, मीटिंग होती है, तस्वीरें सामने आती हैं, और फिर उसके बाद चीन ये कहता हुआ दिखाई देता है कि भाई हिंदुस्तान के ऊपर इस तनाव को खत्म करने की जिम्मेदारी है, हम अपनी 1 इंच जमीन नहीं देंगे। और उस पर भारत की तरफ से भी पलटवार किया जाता है और रक्षा मंत्री ये कहते हैं कि हिंदुस्तान की संप्रभुता के साथ, भारत की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी के साथ किसी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज किया ही नहीं जा सकता। भला इस दुनिया में कौन सा ऐसा देश होगा जो इसे बर्दाश्त करे, इस तरह की घुसपैठ को बर्दाश्त करे। तो कई खास मेहमान देखिए आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए आपको गौरव भाटिया स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। इनके अलावा गजेंद्र सिंह सांखला है, आपको कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखते दिखाई देंगे। हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन हैं, आप जी पार्थसारथी सर को देख पा रहे हैं, फॉर्मर डिप्लोमेट हैं। लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी हैं, इस एरिया में काफी लंबे अरसे तक उन्होंने सर्व किया है, खासतौर पर लद्दाख के रीजन की बात की जाए। हमारे साथ पूर्व उपसेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह भी हैं। लेकिन सबसे पहले मैं रुक करूंगी लद्दाख का ही, जहां पर ये पूरा तनाव देखने को मिल रहा है, ईस्टर्न लद्दाख। मेरे सहयोगी कृष्ण मोहन मिश्रा हमारे साथ। एक जल्दी से अपडेट आपसे ले लेती हूँ कृष्ण मोहन, खासतौर पर ग्राउंड रियलिटी के लिहाज से हिंदुस्तान किस तरह से इस पूरे सिचुएशन को अपने कंट्रोल में रखे हुए है। और हमने ये भी देखा कि किस तरह भारतीय सेना प्रमुख जनरल नरवणे वहां पर गए थे, रक्षा मंत्री जो कि इसमें कई सारे रोल्स में दिखाई दे रहे हैं, सिर्फ डिफेंस मिनिस्टर ही नहीं, मुझे कहना चाहिए अगर मिलिट्री की भाषा में ही कहूं तो मिलिट्री अफेयर्स ऑन ग्राउंड को वो देख रहे हैं, डिप्लोमेसी देख रहे हैं, मिलिट्री डिप्लोमेसी भी देख रहे हैं। ग्राउंड से क्या अपडेट है? अदिति, 29, 30 और 31 तारीख को भारतीय सेनाओं ने बहुत सारी हाइट्स पर कब्जा किया और पेंगोंग झील के दक्षिण किनारे पे से ठाकुंग से शुरू होकर रेजांगला तक काफी महत्वपूर्ण ये हाइट्स थी। उन पर आज की तारीख में भारतीय सेना का पुख्ता कब्जा है। ये एलएसी की भारतीय परसेप्शन में ही है, भारतीय सेना ने एलएसी पार नहीं की है। जनरल नरवणे ने 2 दिन का दौरा किया, उन्होंने ऑपरेशनल सिचुएशंस भी देखी, वो चुशूल भी गए, ट्रुप्स से भी मिले, लेकिन सबसे जो ज्यादा उन्होंने चीज देखी वो लॉजिस्टिक का इंतजाम है। क्योंकि अब 5 सितंबर हो गया है, 10 दिन बाद से ही यहाँ पर सर्दियां शुरू हो जाएंगी और 15 से 20 सितंबर के आसपास ऊपर के रीचेस में पहली बर्फबारी भी शुरू हो जाएगी और 1 महीने बाद ऊपर ठंड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो लॉजिस्टिक का इंतजाम उन्होंने देखा, ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस देखी, तनाव बहुत ज्यादा है, लेकिन भारतीय सेनाएं अपनी जगह पर पूरी मुस्तैदी के साथ जमी हुई है। अदिति जी, गजेंद्र सिंह सांखला जी, मैं चाहूंगी एक बार फिर से जो ग्लोबल टाइम्स कह रहा है वो हम अपने दर्शकों को एक बार फिर से स्क्रीन पर दिखाएं। जरा एक बार फिर से क्या कहा गया है कांग्रेस पार्टी को लेकर, वो स्क्रीन पर देख लीजिए आप। कांग्रेस पार्टी की बड़ी चिंता हो रही है चीन को। बार बार आपसे यही कह रही हूं, अभी तक आपने प्रायोजित इंटरव्यू देखे थे, लेकिन शायद अब आप प्रायोजित सवाल देख रहे हैं। इतनी चिंता क्यों है कांग्रेस पार्टी की? और साथ ही कांग्रेस के बयानों से फायदा किसको होता दिखाई दे रहा है? कौन लिख रहा है ये? ग्लोबल टाइम्स, जो कि चीन की सरकार का माउथपीस माना जाता है, कि इसका फायदा चीन नहीं उठा रहा है। इसीलिए सवाल यही है सर, सवाल यही है, कांग्रेस पार्टी किस तरफ है सर?
किस तरफ? पहले पाकिस्तान हिंदुस्तान को बदनाम करने के लिए कांग्रेस का ही सहारा लेता था, अब यही काम चीन कर रहा है सर। गजेंद्र सिंह साखला जी, आप ही से सवाल पूछ रही हूं सर। अदिति जी, कांग्रेस पार्टी भारत के साथ है, भारत के 130 करोड़ लोगों के साथ है, भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता के साथ है। कोई कांग्रेस के बारे में क्या लिखता है, क्या नहीं लिखता है, यह उनका आउटलुक है। 1962 से लेकर के आज तक आपके सामने भारत और चाइना के बीच में किसी भी प्रकार का कोई ऐसा उपद्रव नहीं हुआ, किसी हमारे भारतीय सैनिक को अपनी जान नहीं देनी पड़ी। कभी भी सीमा पर पिछले 40 सालों के अंदर ऐसा कोई तनाव नहीं देखा गया। पिछले 6 सालों के अंदर इस सरकार की जो विदेश नीति है, कूटनीति है, आर्थिक नीति है और व्यवहारिक नीति है, उन तमाम तबकों के अंदर, तमाम स्थितियों के अंदर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार फेल साबित हुई है। आज सरकार की कूटनीति की कमियों की वजह से ही आज पाकिस्तान और आपके साथ साथ चाइना के साथ और दूसरे पड़ोसी मुल्कों के साथ लगातार तनाव की स्थिति बनी हुई है और हमारे 20 जांबाज सैनिकों को हमें खोना पड़ा। 5 से 6 दौर की वार्ता होने के बावजूद भी आज क्या स्थिति रहेगी, इस पर अभी कोई चर्चा नहीं हो पाई है। जो है सर, उसमें थोड़ा सा दिक्कत है सर। 67 शायद आपको याद नहीं है। और सर, ये सैनिक मरा नहीं करते, सैनिक शहादत देते हैं सर। ये एक बेसिक रिस्पेक्ट है जो हम अपने शहीदों को दे सकते हैं सर, क्योंकि वो हमारे आपके इस देश के लिए, इस देश की टेरिटोरियल सोवरेनिटी के लिए, इंटीग्रिटी के लिए अपनी जान कुर्बान करते हैं। बिल्कुल हमारे तो सर, मैं ये अप्रिशिएट करूंगी अगर आप सैनिकों को मरने की जगह उनकी शहादत की बात करें सर। मैं आपसे क्या सवाल पूछ रही हूँ, मेरा सवाल एक बार फिर से सुन लीजिए सर। ग्लोबल टाइम्स क्या कह रहा है? पहले तो सर ये बताइए, आपकी अंडरस्टैंडिंग में ग्लोबल टाइम्स क्या है? क्या है ग्लोबल टाइम्स? ग्लोबल टाइम्स चाइना का अखबार है। किसकी भाषा और वो बोलता है चाइना के बारे में या है? दूसरे देशों के बारे में या कांग्रेस के बारे में क्या लिखता है, उसमें इंटरप्रिटेशन कांग्रेस का तो नहीं है। नहीं सर, आप मुझे ये बताइए, पहले भी आपको कहा कांग्रेस भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता के लिए समर्पित है। और फिर अब चाइना, इन दोनों के प्रचार सामग्री, या मैं हिंदुस्तान के लिहाज से कहूं तो इनकी दुष्प्रचार सामग्री का हिस्सा कांग्रेस पार्टी कैसे बन जाती है सर? कैसे इस्तेमाल करने लगता है इस देश के दुश्मन, चाहे वो पाकिस्तान रहा हो या चीन? कांग्रेस पार्टी के नाम के पीछे छिपने की कोशिश क्यों करते हैं? कांग्रेस के बयानों को क्यों आधार बनाते हैं सर? मेरा सवाल आपसे ये है, कांग्रेस पार्टी इसमें इन्वॉल्व कहां है? केंद्र के अंदर पिछले 6 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की विदेश नीति है, भारतीय जनता पार्टी की कूटनीति है। उनके कूटनीति और विदेश नीति की वजह से आज ये हालात इस देश की हुई है कि आज हमारी सभी जो हमारे पड़ोसी मुल्क हैं उनकी सरहदों पर खतरा है, वहां पर तनाव की स्थिति है। आज ये सारी की सारी केंद्र की सरकार की गतिविधियों को कांग्रेस पर मंडने का कौन सा तरीका है? ये केंद्र की सरकार कांग्रेस पर पार्टी, पहले आप जवाब दीजिए, लेकिन चाहे वो आर्थिक मुद्दे पर हो, चाहे सामाजिक मुद्दे पर हो, चाहे मैं आपसे आराम से बात कर रही हूँ, आप आराम से बात कर सकते हैं, आराम से हम बात कर सकते हैं, हमारे दर्शकों को भी समझ आएगा सर। दलहित और देशहित दोनों में फर्क होता है सर। दलहित और देशहित, रिपीट कर रही हूं, दलहित और देशहित फर्क होता है। जब नेशनल सिक्योरिटी की बात आती है, जब बॉर्डर की बात आती है, तो हिंदुस्तान की सिर्फ एक भाषा होनी चाहिए सर, एक भाषा। आपने कभी चीन के मुंह से सुना कि विरोध के स्वर आए हों, किसी तरह की कॉन्फ्लिक्टिंग स्टेटमेंट्स आए हों, चीन से 2 अलग अलग तरीके की आवाजें आपको सुनाई दी हों? सर, मैंने नहीं सुना। लेकिन जब मैं हिंदुस्तान को देखती हूं तो कांग्रेस पार्टी अलग ही राह पर होती है, अलग ही राह पर, और उसी के स्टेटमेंट्स को उठाते हैं, चाहे वो पाकिस्तान हो या फिर चीन हो। गौरव भाटिया को जवाब दीजिए। देखिए आदिति जी, सबसे पहले तो एक सकारात्मक बात से शुरुआत करते हैं। आज भारत के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी ने एक मजबूत संदेश 130 करोड़ भारतीयों की तरफ से चीन को दिया है। और वो संदेश क्या है कि ये वो भारत है जो तुम्हारी केवल आंख में नहीं देखेगा, ये वो भारत है जो अगर टेढ़ी आंख भारत की तरफ करी तो आंख निकाल देगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि एक लंबी तैयारी, मान लीजिए चीन अगर कहीं अपने सुधरेगा। दर्शकों को बता देते हैं, क्योंकि तस्वीर आप लगातार तेहरान का जिक्र कर रहे हैं, ईरान की भी यहां पर बात करें, तो अपने दर्शकों को तस्वीर हम दिखा रहे हैं। फर्स्ट ऑन जी,
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तेहरान पहुंचे, सबको चौंकाया उन्होंने। और इसीलिए अगर आप हमारे इस प्रोग्राम के बारे में लगातार पढ़ रहे हैं तो तेहरान रक्षा मंत्री पहुंचे हैं। लेकिन इस वक्त की जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीर जो थी ये रशिया से ही तस्वीर थी, मॉस्को से तस्वीर थी। आपको वो रशिया वाली तस्वीरें हम फिलहाल दिखा रहे हैं, तेहरान वाली तस्वीर जैसे ही आएगी वो भी हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि वो तस्वीर अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग है भारत की डिप्लोमेसी के लिहाज से और चौंकाने वाली डिप्लोमेसी के लिहाज से, जिसके बारे में बहुत डिटेल में हम बात करेंगे। कई सारे रक्षा विशेषज्ञ भी हमारे साथ हैं और हमारे साथ पार्थसारथी सर भी हैं। गौरव भाटिया, आप बात पूरी कर लें। धन्यवाद अदिति जी। तो मैंने जो बात कही उसी को आगे बढ़ाते हुए आज एक जान लीजिए कि अगर चीन नहीं सुधरेगा तो जिस तरह से सर्दियां भी आ रही हैं, लेकिन हमारे जो वीर सैनिक हैं वो तैयार है एक लंबी जंग के लिए। दूसरी बात, हमारे जो सीडीएस हैं बिपिन रावत जी, उन्होंने भी यही बात कही है। किस तरह से नरेंद्र मोदी जी और राजनाथ सिंह जी लद्दाख गए और हमारी सेना का हौसला बढ़ाए, हमने देखा है। आपने एक प्रश्न अभी किया था कांग्रेस के प्रवक्ता से कि दल हित और देश हित और एक भाषा होनी चाहिए कि नहीं जब हमारी नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा है। लेकिन कांग्रेस पार्टी तो वो पार्टी है कि पाकिस्तान भी कोट करता है तो कांग्रेस पार्टी और 50 साल के अपरिपक्व बालक राहुल गांधी को करता है अनुच्छेद 370 बालाकोट एयर स्ट्राइक, और अब चीन भी वही काम कर रहा है। और क्या कांग्रेस जो घूस ली थी चीन से अपने राजीव गांधी फाउंडेशन में उस नमक का जो है हक अदा कर रही है, ये बड़ा प्रश्न है। और आज भारतीय सेना में 2-3 चीजें जल्दी जल्दी बता दूं। आज मजबूत नेतृत्व है देश के पास, सेना सीधा जो है नरेंद्र मोदी जी से बात कर सकती है। दूसरा, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, डीएसडीबीओ, ब्रिज बनाना, रोड बनाना जो पहले नहीं हुआ था। तीसरा, राफेल, चिनूक, अपाचे, जिस तरह की वेपनरी हमारी सेना एयरफोर्स के पास आई है ये पहले कभी नहीं देखी है। और सबसे बड़ी बात है, आज चीन जो विश्व में अलग थलग पड़ा हुआ है, वहीं हम कूटनीति से सारे बड़े देशों का समर्थन पा रहे हैं। ये हमारी बहुत बड़ी जीत। जी साकला जी, उन्होंने बता दिया, आपको जवाब दे दिया इसी बहस में, इसी चर्चा में। सर, कांग्रेस पार्टी को सिंपल बात समझ नहीं आती, हिंदुस्तान है तो हम हैं, हिंदुस्तान है तो हिंदुस्तानी हैं, भारत है तो भारतीय हैं। कांग्रेस पार्टी को स्पष्ट बात अदिति जी समझ में आई हुई है। कांग्रेस ये कहना चाहती है कि पिछले 6 सालों से केंद्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और उस सरकार की स्थिति के अंदर जिन बड़े बड़े वायदों को लेकर आप जनता के बीच में आए, आप हर, चाहे अर्थव्यवस्था का मामला हो, आज हम चौपट स्थिति में हैं, चाहे रोजगार का मामला हो, 45 सालों से बेरोजगारी सबसे सीमाओं पर विवाद है, सबसे ज्यादा समय पर विवाद है। आज चुनी हुई सरकारों को गिराने की बात है, एक लक्ष्य है। राहुल गांधी ने हमारे मजदूर और श्रमिक सड़कों पर थे, पर ये भाषा उचित है? केवल इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। सवाल तो सुनिए प्लीज, फिर उसके बाद मैं जाऊंगी डिफेंस एक्सपर्ट्स के पास। पहले से सवाल गौरव भाटिया, 20 सेकंड में आपका सवाल सर, और साकला जी उसके बाद आपका जवाब। लेकिन आप मेरा, साकला जी, मैं आपसे बार बार एक ही बात कह रही हूँ, आप जिस सवाल का जवाब यहाँ पर नहीं दे रहे। कांग्रेस पार्टी की सवारी करता है दुश्मन, देश का दुश्मन, चाहे वो पाकिस्तान हो या फिर चीन हो, उस पर आपको जवाब देने की जरूरत है सर। ये एक बहुत सीरियस सवाल है। ये ऐसा नैरेटिव कैसे हिंदुस्तान के खिलाफ बिल्ड कर लिया जाता है कांग्रेस पार्टी के सहारे? आपको उस सवाल को एड्रेस करने की जरूरत है। गौरव भाटिया आपका सवाल, उसके बाद साकला जी आपका जवाब। मेरा जल्दी जल्दी बात करेंगे। ठीक सर, 10 सेकंड साकला जी, मेरा सवाल ले लीजिए। आप बताइए कितना शोभा देता है कि जब राहुल गांधी कहते हैं ये सुरेंद्र मोदी, देश की सेना कहती है चीन को हमने सबक सिखा दिया, हमारे 20 वीर जवान शहीद हो जाते हैं देश की रक्षा करने में, और राहुल गांधी सुरेंद्र और सरेंडर मोदी कहते हैं। क्या ये उचित है? अगर प्रधानमंत्री सरेंडर कर देगा तो देश सरेंडर कर देगा। साकला जी जवाब। मैडम, सवाल का जवाब ये है कि ये हमेशा मूल मुद्दे को भटकाने की कोशिश करते हैं। सवाल इनके सामने ये है कि हिंदुस्तान की जनता ने आपको सत्ता सौंपी और सत्ता सौंपने के बाद में लगातार हम सरहदों पर कमजोर पड़ते जा रहे हैं। आज हमारे पड़ोसी मुल्कों से हमारे संबंध खराब है, आर्थिक स्थिति हमारी बहुत डामाडोल है, बेरोजगारी 45 सालों में चरम सीमा पर है,
और जब ये स्थिति देश के अंदर है, आप बिहार के अंदर वर्चुअल रैलियां कर रहे हो, आपको अपने चुनाव की चिंता है, आप कोई भी समस्या हो वो समस्या आप राहुल गांधी पर, आप वही समस्या कांग्रेस पार्टी पर, पड़ रहा है। सर आप कैसी बातें कर रहे हैं? आपको इस बात का मतलब पता है? सर आपको इस बात का मतलब पता है? सर बॉर्डर पर हिंदुस्तान कमजोर पड़ रहा है। आप किसकी बात कर रहे हैं? आपको समझ आ रहा है आप किसकी बात कर रहे हैं? जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। नहीं, आपको अच्छा नहीं लग रहा है एलएसी पर चीन को जवाब मिल रहा है? कांग्रेस पार्टी की बात आपको ये अच्छा नहीं लग रहा सर? चीन को जवाब मिल रहा है। लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह सुनिए सर, सुन लीजिए, हिंदुस्तान की बॉर्डर पर सर कह रहे हैं हिंदुस्तान कमजोर पड़ रहा है। सर का इतिहास बोध इतना ज्यादा है कि 62 के बाद 67 में क्या हुआ सर को याद नहीं है। पीएलए का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है सर को उस बारे में भी जानकारी नहीं है सर। मैं चाहूंगी आप थोड़ा सा एनलाइटनमेंट, थोड़ा सा ज्ञान, थोड़ा सा फैक्ट्स उनको बता दें सर। अदिति जी देखिए, इस समय राष्ट्रीय सुरक्षा की स्थिति क्या है, समय क्या है, चुनौती क्या है, इसके बारे में पता होना जरूरी है। जो भारत ने 15 जून को गलवान में किया है, पूरे भारत में हर एक नागरिक को मालूम होना चाहिए और इस पर बहुत गर्व करना चाहिए कि किस प्रकार हमारी भारतीय सेना काम करती है। और 29 अगस्त की जो रात थी, उसने तो एक और अध्याय जो वीर गाथा है उसमें जोड़ दिया है। उस रात को चाइना ने कोशिश की ट्रांसग्रेशन करने की और स्टेटस को जो एलएसी पर उसको चेंज करने की, लेकिन भारतीय सेना ने किस प्रकार से एक प्रीएम्प्टिव एक्शन किया और जो डोमिनेटिंग और स्ट्रेटेजिक हाइट्स है उनको ऑक्युपाई किया और उनके पूरी चाल को विफल किया। और आपको मालूम होना चाहिए कि ये जो कोशिश थी ये रात में करने की कोशिश की थी। और सबसे बड़ी बात तो ये निकल के आती है कि भारत की जो इंटेलिजेंस है, भारत का जो काम करने का तरीका है और किस फुर्ती के साथ, किस स्पीड के साथ में इसको ऑक्युपाई किया, ये काबिले तारीफ थी। उसके बाद में जो स्थिति है पूर्ण रूप से बदल चुकी है। देखिए, चाइना की तरफ से 5 स्टेटमेंट, 5 मीटिंग हो चुकी हैं और अभी जो स्थिति है उसमें भारतीय सेना इस इलाके को पूर्ण रूप से डोमिनेट करती है, ये मालूम होना चाहिए। और अभी भारत की लीडरशिप देखिए, जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब हैं 5 बार जा चुके हैं और अभी जब गए हैं 29 की स्थिति के बाद में, तो जब अपना लीडर, जब अपना सेना का मुखिया वहां जाता है तो किस प्रकार भारत की सेना का जो हौसला है, मोराल है, बढ़ता है, ये आपको मालूम नहीं होगा शायद। ठीक। लेकिन जो अभी स्थिति है उसमें जो अप्रिपेयर्डनेस है, जो तैयारी है और किसी भी चुनौती के लिए, किसी भी चैलेंज के लिए वो बिल्कुल ही एक अलग है। और मैं तो ये कहूंगा कि ये जो भारत का रुख है हार्ड डिसीजन लेने का, रिजॉल्व का, नेशनल विल का, ये जो मिलिट्री की कैपेबिलिटी, कैपेसिटी और स्किल है, ये बिल्कुल अलग है। और इस बात की खुशी है कि जिस तरह अभी आज और कल जिस प्रकार हमारे रक्षा मंत्री जी ने वहां मीटिंग में बताया, बेटुक स्पष्ट तरीके से बताया है कि भारत चाहता है कि जो एलएसी पर स्टेटस को हो वो रिस्टोर हो जैसा वो अप्रैल के लगातार स्टेटमेंट्स हमने देखे। जरा हसनैन, मैं आगे मौका दूंगी प्लीज, क्योंकि सारे पैनलिस्ट हैं, मैं सबको एक बार बात रखने का मौका देना चाहती हूँ। जनरल हसनैन, इस चर्चा में बैठकर गजेंद्र सिंह सांखला ये कह रहे हैं बॉर्डर पर वीक हो रहा है हिंदुस्तान। जब देखिए हिंदुस्तान की, मेरा आपसे सवाल ये, जब हिंदुस्तान और चाइना का कंपैरिजन करती हूं तो अक्सर लोग उनकी ताकत, उनकी स्ट्रेंथ, उनके मिलिट्री पावर, हार्ड पावर, उस तरह का कंपैरिजन करते हैं। लेकिन जब मैं कंपैरिजन करती हूं तो मैं ये समझने की कोशिश करती हूं कि पॉलिटिक्स क्या है। पॉलिटिक्स, जब चीन की बात होती है तो चीन से सिर्फ एक ही आवाज सुनाई देती है। मैंने कभी कन्फ्लिक्टिंग व्यूज नहीं सुने वहां पर, लेकिन हिंदुस्तान में जब सुनती हूं तो इस तरह के स्टेटमेंट्स भी सुनती हूं। बॉर्डर पर इंडिया वीक हो रहा है सर, ऐसी बातें सुनती हूं। फार अवे फ्रॉम रियलिटी, अ फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन, एन इंसल्ट टू आवर आर्म्ड फोर्सेस। देखिए आदित्य जी, जहां तक सवाल गजेंद्र साहब ने अभी रखा कि भारतीय फौज बॉर्डर के ऊपर कमजोर हो रही है, इसके बारे में तो कोई दोष राय हो ही नहीं सकती, क्योंकि हमने पिछले 10 दिन में दिखा दिया कि किस तरह से जो एक नेगेटिव सिचुएशन थी उसको हमने कैसे पॉजिटिव कर दिया।
अभी जनरल गुरमीत सिंह ने आपको पूरा सुनाया कि कैसे 29-30 की रात को किस तरह से वो सिचुएशन जो है उसको प्रीएम्प्टिव तरीके से हमने बदलाया है, किस तरह से पूरे चुशूल बोल के ऊपर अभी हमारी निगरानी है, पूरा उस पर कंट्रोल है, कैसे पूरा एक नया फ्रंट पेंगोंग से साउथ में खुल गया है। और अगर आप देखिए सिर्फ लद्दाख का इलाका नहीं, अगर आप देखिए पूरा नॉर्दर्न बॉर्डर अरुणाचल प्रदेश तक देखिए तो हमारा किस तरह से मोबिलाइजेशन हो चुका है, किस तरह से लॉजिस्टिक्स, जिसकी बात शुरू में की थी, लॉजिस्टिक्स किस तरह से तैयारी की हुई है 30, 35, 40 हजार ट्रूप्स के लिए, ऊपर वहां पर अगले 3, 4, 5 महीने विंटर बिताने के लिए। इससे कोई नहीं कह सकता कि कमजोरी है हमारे बॉर्डर पर। मगर मैं एक दूसरी चीज के ऊपर अब टिप्पणी करता हूं, ये मैं दोनों पार्टीज के पक्ष में बोलता हूं, जो ऑपोजिशन और गवर्नमेंट दोनों जो यहां पर डिबेट में है। यहां पर देखिए, ग्लोबल टाइम्स जो है ये चाइना का एक पॉलिटिकल माउथपीस है, और चाइना, आपको मालूम है कि चीन को डेमोक्रेसी का कोई समझ ही नहीं है। तो जो ग्लोबल टाइम्स की कमेंट्रीज हो रही हैं हमें तो उसकी तरफ कुछ फोकस करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि उनको ये नहीं मालूम कि भारत जो है दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, 70 साल से डेमोक्रेसी है, किस तरीके से यहां पर मीडिया की पूरी छूट है, किस तरह से फ्रीडम ऑफ स्पीच है, जिस तरह से हम लोग सब बैठकर इस वक्त डिबेट कर रहे हैं, क्या ये चाइना में कभी हो सकता है? तो मैं समझता हूं कि ग्लोबल टाइम्स तो ऐसा माउथपीस, ऐसा ऑर्गन है जिसके ओपिनियन से हमको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। और मैं तो कहता हूं, मगर ये जरूर कि ये ऐसा मौका है, नेशनल सिक्योरिटी का मौका है। जब नेशनल सिक्योरिटी की बात छिड़ती है तो जहां तक हो सके दोनों ऑपोजिशन को और सरकार को एक साथ मिलना चाहिए। मैं हर दफे याद दिलाता हूं 1994 का, जबकि अटल बिहारी वाजपेयी जी और नरसिम्हा राव जी दोनों मिले थे, और कैसे 22 फरवरी 1994 को किस तरह से जबरदस्त रेजोल्यूशन जो है वो पास किया गया था कि पूरा जम्मू एंड कश्मीर जो है वो भारत का है। वो अभी तक याद है, उसी को इस्तेमाल किया हमने बाद में पूरा आर्टिकल 370 को हटाने के लिए, 35A को हटाने के लिए। तो इसलिए मेरी टिप्पणी यही है कि ग्लोबल टाइम्स इज इररिलेवेंट to our narrative completely. We should believe in Indian democracy and we must believe in consensus politics when it comes to national security. अच्छी बात है सर, consensus politics, that's the key words there, those are the key words there. पार्थसारथी सर, यहां पर मैं हिंदुस्तान की चाणक्य नीति की बात करना चाहती हूं। हम लगातार भारत के रक्षा मंत्री, चीन के रक्षा मंत्री, लेकिन भारत के रक्षा मंत्री जिस तरह से अब तेहरान पहुंचने वाले हैं और हर किसी की निगाहें और हर किसी को उन्होंने चौंकाया है। हिंदुस्तान ऐसा देश है दुनिया का जो पहली बार चीन को इस तरह से खुलकर जवाब दे रहा है। पूरी दुनिया के लिए इसमें लेसन है, चाहे वो डिप्लोमेसी हो, चाहे वो मिलिट्री पावर हो, तो चाहे हार्ड पावर हो या सॉफ्ट पावर हो, हिंदुस्तान अपने तरीके से जवाब दे रहा है। देखिए, मैं राजनीति में नहीं हूं, जो मैं कह रहा हूं एक देश के आम नागरिक के रूप से कह रहा हूं, और यह भी मैं कहना चाहता हूं कि 80 साल की उम्र में मैंने बहुत देखा है। 65 के जंग में मैं सियालकोट क्षेत्र में था, सेना में था उस समय। पार्थसारथी सर, आपको 1 मिनट के लिए मैं रोक रही हूँ सर, माफी के साथ रोक रही हूँ, आई एम सॉरी, आ रही हूँ आपके पास। लेकिन इस वक्त जो बड़ी खबर है वो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने चीन के रक्षा मंत्री से मुलाकात पर सवाल उठाए हैं। असदुद्दीन ओवैसी ये कह रहे हैं कि रूस की मदद लेकर सरकार ने कमजोरी दिखाई, चीन से विजयी योद्धा की तरह बात करते तो फायदा होता। ये असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं। भारत हारी हुई स्थिति में आ गया है, ये ओवैसी का मानना है। असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से क्या कुछ कहा गया है वो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। पार्थसारथी सर, आप अपना कमेंट पूरा कर लें सर। आपको मैं कह रहा हूं तो कि उस समय शास्त्री जी को पूरा समर्थन मिला। 71 के जंग में इंदिरा गांधी जी को वाजपेयी जी ने दुर्गा कहा। 1998 जब मैं राजदूत था पाकिस्तान में, कांग्रेस पार्टी ने समर्थन दी कारगिल के युद्ध के समय में। और इस बार मैं दुखी हूं, एक भारतीय नागरिक होते, और किसी से शर्मिंदा भी हूं कि किस तरह के रिवाज ये अपना रहे हैं, अपने जो राजनीति में लगे हैं। सेना लड़ रही है, हमारे जवान 20 मारे गए हैं, और आप यहाँ राजनीति खेल रहे हो। कुछ तो शर्म करो।
ये बात ये है कि जब सेना उतरती है तो देश का समर्थन चाहिए। मैं तो सिर्फ एक ही क्षेत्र में, सियालकोट क्षेत्र में था कुछ दिनों के लिए, लेकिन ये लोग जो हैं इतना लड़े हैं, अपने आप जान दिए हैं। आप यहाँ पॉलिटिक्स दिल्ली में बैठकर आराम से बड़े होटलों में आप सेना को समर्थन नहीं देते, शर्म करो। दूसरी बात ये कि इस समय जिस तरह से मैं सेनाध्यक्ष को, सीडीएस को पूरा सराहना करता हूं कि जिस तरह से उन्होंने सामने किया है, चीन को सोच समझकर उनको कुछ जमीन देकर फिर उससे ज्यादा लेना, ये क्या भूल सकते हैं हम? दूसरी बात ये पहले भी हुआ है 1987 में, जब मैं प्रधानमंत्री कार्यालय में था, जनरल सुंदर जी ने ऐसे ऑपरेशन किया जो चीन की घुसपैठ थी वो रुक गई। तो सेना जब लगी है, इसको राजनीति, इसको नीच ना कीजिए, देश को रखिए, याद रखिए। ये शर्म की बात है कि सेना लड़ रही है एक दुश्मन से जो हमारा जमीन लेना चाहता है, और आप यहां बैठे लेक्चर दे रहे हैं कि क्या हुआ, सेना में जो संकट है, ये है, वो है। ये मुझे ये समझ नहीं आती है कि हमारे देश जा कहें। जैसे कि मैंने कहा, मैं तो 80 साल का हूं, बहुत कुछ देख लिया हूं, लेकिन अगर आने वाली पीढ़ी इस तरह के नेता चुनते हैं जो युद्ध के समय में इस तरह के बातचीत करते हैं, मैं बहुत बहुत दुखी हूं। तो सिर्फ मैं ये कहना चाहता हूं, इसका राजनीतिकरण नहीं करें। इसमें जो हमारे सेना ने सारी दुनिया में सराहना पाया है इसके लिए, क्योंकि चीन दूसरे देशों पर, चाहे वो एशिया पैसिफिक के देश हों या मिडिल ईस्ट के देश हैं, उन पर दबाव लगा रहा है, उन पर कर्ज चुका रहा है या उनके जमीन छीन रहा है, खासतौर पर सागरिक सीमा में। बिल्कुल। और अब तो वाटर टेररिज्म की बात भी आ रही है। तो हमारे बारे में सोचेंगे क्या? अब तो चीन किस तरह से वाटर टेररिज्म का भी इस्तेमाल कर रहा है, उस पर भी बात हो रही है। आपने बहुत इंपॉर्टेंट सवाल उठाए हैं और गजेंद्र सिंह साखला को इन पर जवाब भी देना चाहिए, लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री मोदी का वो बयान आपको याद होगा जिसमें प्रधानमंत्री मोदी द्वारा स्पष्ट किया गया था कि शांति के लिए भी अगर कोई प्री कंडीशन है तो वो वीरता है। देश को सामर्थ्यवान होगा, शांति के लिए होना होगा ताकि शांति की स्थापना की जा सके। क्या प्रधानमंत्री ने कहा, एक बार सुन लीजिए। भारत की संप्रभुता की रक्षा के लिए हमारे वीर जवान क्या कर सकते हैं, देश क्या कर सकता है, ये लद्दाख में दुनिया ने देख लिया है। आतंकवाद हो या विस्तारवाद, भारत आज डटकर मुकाबला कर रहा है। आज दुनिया पर का भारत पर विश्वास और मजबूत हुआ है। वीरता ही शांति की पूर्व शर्त होती है। भारत आज जल, थल, नभ और अंतरिक्ष तक अगर अपनी ताकत बढ़ा रहा है तो उसके पीछे का लक्ष्य मानव कल्याण ही है। भारत आज आधुनिक अस्त्र शस्त्र का निर्माण कर रहा है। दुनिया के आधुनिक से आधुनिक तकनीक भारत की सेना के लिए ला रहे हैं, तो उसके पीछे की भावना भी यही है। विश्व ने हमारे वीरों का पराक्रम भी देखा है और विश्व शांति के उनके प्रयासों को महसूस भी किया है। गजेंद्र सिंह साखला जी, आपसे बहुत सारे सवाल पार्थसारथी सर ने पूछे। सर, उनका जवाब आज आपको देना पड़ेगा। सर, जवाब आपको देना पड़ेगा क्योंकि कांग्रेस पार्टी विरोध के नाम पर देश विरोध तो नहीं कर सकती है सर। चीन के दुष्प्रचार का हिस्सा तो नहीं बन सकती है। पाकिस्तान ने तो खुलकर इस्तेमाल किया सर, लेकिन चीन को तो ऐसा मत करने दीजिए सर। नेशनल सिक्योरिटी पर तो कोई समझौता नहीं होना चाहिए। अदिति जी, अभी आपके सामने जो ब्रिगेडियर साहब कह रहे थे, निश्चित रूप से आप देखिए चाइना को डेमोक्रेसी के बारे में बहुत अच्छी जानकारी नहीं है। दूसरी बात यह है कि भारत की जो स्थिति है
भारत की जो स्थिति है और वहां पर जो कांग्रेस की भूमिका है, इस भूमिका पर के बारे में कहीं चिंता करने की किसी को भी आवश्यकता नहीं है। इस देश की एकता और संप्रभुता को रखने के लिए, चाहे आजादी की लड़ाई की बात हो, देश को आजाद करने की बात हो, देश के नवनिर्माण करने की बात हो, देश को अखंड रखने की बात हो, कांग्रेस ने पूरी जिम्मेदारी निभाई है। सर मेरे गेस्ट का एक तो रैंक मत छीनिए पूरी करूं सर, आप मेरे गेस्ट का रैंक मत छीनिए सर। मेरी इस चर्चा में कोई भी ब्रिगेडियर रैंक के ऑफिसर नहीं है। मेरे इस डिस्कशन में सारे ऑफिसर्स लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के हैं सर, उस रीजन में सर्व करके आए हैं वो। हाँ, लेफ्टिनेंट जनरल होंगे, बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं मैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी ये चाहती है कि देश की सरकार, कम से कम वो चाहती है कि विपक्ष की पार्टियां सहयोग करे तो उनको विश्वास में भी ले, उनसे बैठ करके बात भी करे, देश की सामरिक स्थिति पर चर्चा भी करे। ना ये बात करना चाहते, ना ये चर्चा करना चाहते, ना देश को सच्चाई बताना चाहते। और जब इस सरकार के सामने अर्थनीति पर, विदेश नीति पर, कूटनीति पर, सामरिक स्थितियों पर सवाल खड़ा किया जाता है तो ये उसको देशद्रोह की संज्ञा देते हैं। अरे कांग्रेस पार्टी ने क्या, एक एक इस देश के कण कण के अंदर कांग्रेस पार्टी समर्पित है। आप कैसे कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी देश के खिलाफ हो सकती है? कांग्रेस पार्टी की पीढ़ियों ने इस देश के लिए कुर्बानियां दी है। आप विपक्ष कैसे आप कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी इसके खिलाफ हो सकती है? आप विपक्ष को लेकिन साथ में नहीं केंद्र की लेते जो सरकार है, हाँ, उस सरकार के खिलाफ जब सवाल उठाते हैं तो सवाल उठाने को ये देशद्रोह की संज्ञा देते हैं और मूल मुद्दों से देश को भटकाना चाहते हैं। देश सुरक्षा पर सवाल खड़े मत कीजिए, बॉर्डर्स पर सवाल मत खड़े कीजिए। और आप कह रहे हैं ना सरकार आपको साथ नहीं लेती। मैं बिल्कुल नहीं किया देश की सुरक्षा पर। हमने कहा है कि देश कूटनीति स्तर पर कमजोर हुआ है, देश सवाल है, मैंने उसके जवाब के लिए बुलाया, आराम से बात ये मैंने बात कही है, उसको रणदीप सिंह, आप कह रहे हैं साथ नहीं लेते। रणदीप सिंह सुरजेवाला यहाँ पर टॉक्स का पूरा ब्रेकअप दे रहे हैं। विदेश मंत्री के साथ बातचीत 1 बार, एनएसए के साथ बातचीत 2 बार, WMCC स्तर पर बातचीत 4 बार, कोर कमांडर लेवल पर बातचीत 5 बार, चीन में भारतीय राजदूत द्वारा बातचीत 2 बार, रक्षा मंत्री द्वारा बातचीत। अदिति जी, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। सर एक बात तो सुनिए, एनएसए लेवल पर 2 बार कब बातचीत हुई? 2 बार कब बातचीत हुई? एक का ब्यौरा तो मेरे पास है, दूसरी बार की बातचीत का ब्यौरा मेरे पास नहीं है। ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि कांग्रेस पार्टी के पास ये ब्यौरा है। कांग्रेस पार्टी के पास ये ब्यौरा है, ये अपने आप में बड़ी बात है। क्योंकि जितना मेरी जानकारी जाती है, एनएसए लेवल पर एक ही बातचीत हुई। और चाइना के लिहाज से बात की जाए तो वहां पे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर और एनएसए एक ही है, गौरव भाटिया। हाँ जी, अदिति जी देखिए, मैं 1-2 बातें कहूंगा। पहले तो क्यों प्रश्न उठता है कांग्रेस पार्टी पे, जब हमारे वीर सैनिक चीन की तरफ देख के युद्ध कर रहे होते हैं तो पीछे से उनकी पीठ पर छुरा कौन भोगता है? कांग्रेस पार्टी भोगती। मैं बताता हूं कैसे। ऑल पार्टी मीटिंग हुई, सारी पार्टियों को बताया गया कि चीन और भारत की अभी क्या स्थिति है और भारत कैसे मजबूती से जवाब दे रहा है। सारे विपक्ष ने तो साथ दिया, लेकिन कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी ने सरेंडर मोदी कहा, इसीलिए मैंने ये प्रश्न उठाया, उसका उत्तर नहीं दिया। राहुल गांधी ने कहा भारत की जमीन हड़प ली गई है, जबकि भारतीय सेना के जो उच्च अधिकारी हैं उन्होंने बार बार कहा कि 1 इंच हमारी जमीन नहीं हड़पी गई। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश को संबोधित करते हुए कहा, इतनी किसी की हैसियत नहीं कि हमारी जमीन हड़प ले, तो इसलिए दुख होता है। और आज मैं इतना ही कहना चाहूंगा, पार्थसारथी जी बड़े सम्मानित है, उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही। जब राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला आए और ऐसी स्थिति चल रही हो कि भारत अपनी 56 इंच की छाती लेके वीरता से खड़ा है, तो कम से कम विपक्ष को भी चाहिए कि मौके की नजाकत को देखते हुए उस वक्त देश का साथ दे। सरकार देश की ही है, इस देश ने सरकार को चुना है, ये आर्मी देश की है। लेकिन दुख की बात है, कांग्रेस पार्टी आज सबसे कमजोर कड़ी बन के उभरी है। इनको केवल अपने दल का हित दिखता है, दल का भी नहीं, परिवार का हित कहूंगा, देश का हित नहीं दिखता। ठीक है, ठीक है। लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी सर, मैं एक छोटा सा सर्वे यहीं पर करा लेती हूँ, इसी डिस्कशन में करा लेती हूँ। जब राष्ट्रीय सुरक्षा की बात होती है तो आप क्या सुनना चाहते हैं? देश में कई सारी आवाजें या देश में एक आवाज? और ये तो मैं आपसे आम सिटीजन के नाते पूछ रही हूँ, एक फौजी होने के नाते भी नहीं पूछ रही। अदिति जी, सबसे बड़ी बात, जितने भी पैनलिस्ट हैं सबने अपने अपने पक्ष रखे।
राष्ट्र सुरक्षा के मामले में बिल्कुल भी राजनीति नहीं होनी चाहिए। और जैसे पार्थसारथी सर कह रहे थे, वो खुद भी एक सर्विसमैन रहे हैं और डिप्लोमेट और एम्बेसडर भी रहे हैं, उनसे ज्यादा कौन जानता है। अटासनैन साहब ने आपको बताया, गुरमीत साहब ने आपको बताया, ये जितनी बातें हैं, आप एक बात समझ लीजिएगा, क्योंकि हिंदुस्तान एक लोकतंत्र देश होने के नाते जो चीन है उसने कमजोरी पकड़ ली है और वो हमारे जो नेशनल रिजॉल्व है उसको ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। उससे मालूम है कि हिंदुस्तान की फौज जबरदस्त सक्षम है और वो इस चीज और चीन के साथ तभी बातचीत हो सकती है व्हेन यू आर इन अ पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ। और इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ आज इससे पहले कभी नहीं थी जितनी आज है, इसलिए चीन गड़गड़ा रहा है और बिल्कुल हिला हुआ है। जहां तक ब्रेकिंग द नेशनल रिजॉल्व है, चीन ने देख लिया है कि हिंदुस्तान के लोकतंत्र होने के नाते इस पे अलग अलग बातें उठती हैं, चाहे वो एकेडमिया है, चाहे वो बिजनेस है, चाहे आपके थिंक टैंक्स है, चाहे आपका मीडिया है, चाहे आपके पॉलिटिशियंस हैं। तो इनमें जब आवाजें उठती हैं उनको वो अब कैप्चर करने की कोशिश कर रहा है और उनमें फूट डालने की कोशिश कर रहा है, जिससे कि देश का नेशनल रिजॉल्व जो है वो ब्रेक होगा। अपने आप ही जो संभलना है वो वही कार्रवाई जो जैसे संजू कहते थे कि द सुप्रीम आर्ट ऑफ वॉर इज टू सबड्यू द एनिमी विदाउट अ फाइट। लड़ने की बात अलग, हिंदुस्तान के अंदर जब इस तरह की बातचीत होगी तो ये किसी को पसंद नहीं होगा। कोई भी आप कभी भी नहीं देखेंगे किसी भी राष्ट्र में, चाहे लोकतंत्र खड़ा हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे यूके हो, फ्रांस हो, जब देश के लिए सब इकट्ठे खड़े मिलेंगे आपको। हिंदुस्तान ही है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर। गजेंद्र सिंह साकला जी दीजिए जवाब सर, दीजिए, आप दीजिए जवाब। बिल्कुल अदिति जी, कांग्रेस पार्टी हर हाल में देश के साथ खड़ी है, देश के सरकार के साथ खड़ी है, लेकिन सरकार के साथ खड़ी तब होगी ना जब सरकार उसको कॉन्फिडेंस में लेने की कोशिश करे। सरकार तो ये कहती है कि ना कोई हमारी जमीन पे आया था, ना कोई वहां है, ना कोई पहले था, ना कोई अब है, तो हमारे 20 सैनिक शहीद कैसे हुए? सच्चाई क्यों नहीं आप सामने रखते? अगर आप विश्वास करना चाहते हैं तो सच्चाई सामने रखिए, सच्चाई रख करके और आप देश को कॉन्फिडेंस दीजिए। आपके हिसाब से हमारी सेना पहले भी सक्षम थी, सेना हमारी आज भी सक्षम है। सर सुनिए ना, आपके हिसाब से पीएलए के सैनिक मरे थे? भारतीय सेना ने हड्डी तोड़ पराक्रम दिखाया था या नहीं दिखाया था आपके हिसाब से? बिल्कुल दिखाया था, आगे भी दिखाएगा। भारतीय सेना पहले भी मजबूत थी, आज भी मजबूत है और भारतीय सेना हर उस लड़ाई का मजबूती के साथ मुकाबला करने को तैयार है जो देश की सरहद पर किसी भी प्रकार का कोई खतरा मोल होगा। चलिए सर, अब अपना पहला स्टेटमेंट तो वापस ले लीजिए। अंदर जो सरकार तो चलिए अब अपना पहला स्टेटमेंट तो वापस ले लीजिए। उसमें हम कमजोर चलिए, आपने खुद ही से अपना पहला स्टेटमेंट तो वापस ले लिया। चलिए अच्छी बात है, यही आपके मुझसे सुनना चाहती थी। आपने कम से कम अपना पहला स्टेटमेंट तो वापस ले लिया। स्थिति पैदा क्यों हो रही है? पहला स्टेटमेंट आपने वापस तो लिया। लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, हमने कोई स्टेटमेंट दिया नहीं सर। आपने बोला कि बॉर्डर पे वीक हो रहा है इंडिया, बॉर्डर पर वीक हो रहा है इंडिया। आपको सारे पैनलिस्ट से जवाब मिल रहा है कि करके आपको सारे पैनलिस्ट से जवाब मिल रहा है। आपको यहाँ पर बात मैंने विदेश नीति में कही है, कमजोरी की बात मैंने कूटनीति में कही है। सर प्लीज हम आराम से बात कर सकते हैं और मैं वही कोशिश कर रही हूँ, उसके लिए चिल्लाने की जरूरत नहीं है। जनरल गुरमीत सिंह, जब मिलिट्री लेवल टॉक्स होते हैं जो कि चल रहे हैं, हमने कोर कमांडर लेवल पर भी देखे, हम अब भी देख रहे हैं, ब्रिगेडियर लेवल की जो बातचीत है उसके कई राउंड्स हो चुके हैं। जब इतनी सारी वॉइसेस ऑफ डिसेंट होती हैं, जब सब लोग देश की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी पर भी अलग अलग भाषा बोल रहे होते हैं, और मैं सिर्फ लोग नहीं कहूंगी, मैं देश की एक अहम पॉलिटिकल पार्टी अलग भाषा बोल रही होती है, और जब इस तरह के टॉक्स चल रहे होते हैं उन पे कितना असर पड़ता है? क्योंकि जो हम देख रहे हैं ग्लोबल टाइम्स को करते हुए, वो तो एनिमी के हाथ में फॉडर है, आप सीधा उसको प्लेट पर सर्व करके दे रहे हो। अदिति जी देखिए, जो पार्थसारथी सर ने बोला है कि दुख है, मैं तो बोलूँगा दुख भी है और ख़राब भी लग रहा है। देखिए ये जो समय है, ये जो चुनौती है, ये राष्ट्र सुरक्षा की है। इसमें सरकार और सेना का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी है और जो उनके ऊपर में चैलेंज है वो बहुत बड़ा है। जिस मुस्तैदी से इंडियन आर्म फोर्सेस लड़ रही हैं, ये जरूरी है कि हम सब एकजुट होने चाहिए। देखिए ये लड़ाई सिर्फ मिलिट्री की नहीं है, ये हर एक एलिमेंट ऑफ वॉर की है। इसमें डिप्लोमेसी भी है, इकॉनमी भी है, पूरी पब्लिक भी है। और कितना अच्छा लगता है पूरा भारत इकट्ठा हुआ है प्रोडक्ट्स का बाइकआउट करने के लिए। कितना अच्छा लगता है कि पूरे भारत की सरकार ने बैन किया है, एप्लीकेशंस को बैन किया है। कितना अच्छा लगता है कि हर एक भारतीय इस बारे में सोच रहा है कि देखिए भारतीय सेना ने कितना
गर्व, कितना साहस, शौर्य और पराक्रम का एक उदाहरण दिया है। तो दुख लगता है कि जब लोग इंटरनल पॉलिटिक्स, कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स और अपना ही फायदा ढूंढने में लगे हुए हैं, ये इनको एक चेतावनी देनी पड़ेगी बिल्कुल क्लियर लफ्जों में। देखिए, ये जो एंटी इंडिया और जो चाइना प्रॉक्सी की बातें हैं, चाइना देखो मीडिया वॉर, साइकोलॉजिकल वॉर, प्रोपेगेंडा वॉर ये हर वक्त करता रहा है, और जब से चाइना के पास में पैसे आए हैं उसने पैसों का दुरुपयोग किया है। देखिए, दुरुपयोग लोन और डेब्ट के अलावा ये दूसरे देशों में लोगों को खरीदने की कोशिश करते हैं, उनका सोच विचार को खरीदने की कोशिश करते हैं। ये तो मेरी एक रिक्वेस्ट है, नम्रतापूर्ण और पूरे दृढ़ता से बोल रहा हूं कि ये जो चाइना प्रॉक्सी का हिस्सा बन रहे हैं लोग, जो चाइना की बात करना चाहते हैं, इनको जाग जाना चाहिए, इनको पता होना चाहिए कि आपका राष्ट्र, आपका समाज, हर भारतीय क्या चाहता है, और हर पूरे राष्ट्र को भारतीय सेना के ऊपर में गर्व है। बिल्कुल गर्व है, लेकिन फिर भी कांग्रेस पार्टी को ये बात समझ नहीं आती और इसीलिए हमें ये कहना पड़ता है ये रिश्ता क्या कहलाता है। एक बार फिर से आपको बता देते हैं आज हम ये बहस लेकर क्यों आए। हम ये बहस इसलिए लेकर आए क्योंकि ग्लोबल टाइम्स में जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये छपा कि चीन के साथ सीमा तनाव के बीच भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी इस वक्त बहुत दबाव में है। कांग्रेस पार्टी बीजेपी सरकार को गिराने की कोशिश कर रही है। दरअसल कांग्रेस जोखिम भरी विदेश नीति और घरेलू मोर्चे पर सरकार को घेर रही है। कांग्रेस पार्टी की इतनी चिंता चीन को क्यों हो रही है? जो चंदा मिलता है वो चिंता कांग्रेस पार्टी की और चीन की चिंता को एक साथ मिलाती है। क्या ये चीन द्वारा प्रायोजित सवाल है जो बार बार आप कांग्रेस पार्टी के हवाले से देखते हैं? देखिए, हमने और आपने प्रायोजित इंटरव्यू तो बहुत सारे देखे हैं, तो क्या अब ये चीन द्वारा प्रायोजित सवाल हम देख रहे हैं जो कांग्रेस पार्टी पूछती नजर आती है? जनरल हसनैन, मैं यहाँ पर थोड़ा सा बात करना चाहती हूँ रक्षा मंत्री का ईरान जाना, बार बार उस पॉइंट को हाईलाइट करना चाहती हूँ कि भारत ने किस तरह से अपनी चाणक्य नीति को बढ़ाया है और साथ ही जिस तरह से चीन को कॉर्नर किया है उसमें सारी दुनिया के लिए लर्निंग है कि आप अतिक्रमण, विस्तारवादी चीन को किस तरह से टैकल करेंगे। जी, ये बहुत बढ़िया सवाल है, और खास तौर पे इस समय जब हम देख रहे हैं कि पिछले 7-8-10 दिन में लद्दाख में जिस तरह से भारतीय फौज ने अपनी रणनीति अपनाई है, जिस तरह से, और एक पोजीशन ऑफ एडवांटेज अपनाया है, किस तरीके से साथ में मॉस्को में एक मिलिट्री डिप्लोमेटिक और डिप्लोमेटिक प्लेन के ऊपर, डोमेन के अंदर किस तरीके से हमने चाइना के साथ टॉक्स एक्सेप्ट करके, और वो इसकी जो रिक्वेस्ट थी वो चाइना से आई थी, भारत ने रिक्वेस्ट नहीं की थी। जो रिक्वेस्ट हमने जिसको अपनाया उसके अंदर बातचीत में शामिल होकर एक मैसेज भेजा हमने क्लियरली। ये मैसेज क्लियर था कि भारत जो है वो एक मजबूत स्थिति में है, एक मजबूत स्थिति से बात कर रहा है, मगर साथ ही किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। और सीधा मैसेज जो था वो चाइना को पहुंचाया कि देखिए, आपने अपनी जो है फौज लद्दाख में दाखिल कर और उसके बाद ट्रांसग्रेशन करके और हमारे ऊपर कोवर्शन करके गलत काम किया है, आपको अब स्टेटस को एंटी पर जाना ही पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक मैसेज मेरे ख्याल में राजनाथ साहब ने वहां पर दिया है। दूसरी चीज जो है, ये अगर आप क्लियरली देखें तेहरान आने का, तेहरान में एक बहुत जरूरी चीज है ये कि चीन और ईरान का सुनने में आया है, यह कंफर्म नहीं है कि एक समझौता होने वाला है या हो गया है, जिसके अंदर वो तकरीबन 25 साल के लिए एक अग्रीमेंट होगा। मैं समझता हूं ईरान एक बहुत अहम देश है भारत के लिए, बहुत उसकी वजह है जो अलग से हम बात कर सकते हैं कभी, मगर ये इस वक्त राजनाथ साहब का मॉस्को जाना और उनके रवानगी में इस्तेमाल करना इस मौके को, ईरान में जाकर और वहां के डिफेंस मिनिस्टर के साथ बातचीत करके एक मैसेज देना, और ये जो स्पेस जो ईरान के अंदर चीन कैप्चर करने की कोशिश कर रहा है इसको कॉम्प्रोमाइज करना, मैं समझता हूं ये बहुत बड़ी चीज जो है राजनाथ साहब ने की है। ये मैं समझता हूं सरकार की तरफ से ये बहुत अच्छा डिसीजन हुआ है। इसमें आप देख रहे हैं कि हमारे रक्षा मंत्री जो हैं तीनों डोमेन में, एक तो आप मिलिट्री डोमेन जो लद्दाख में है, दूसरा जो मिलिट्री डिप्लोमेटिक डोमेन है, और तीसरा जो डिप्लोमेटिक डोमेन है। ठीक सर, टेक्निकल खामी के चलते आपका हमारा संपर्क लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन के साथ टूट गया है। गौरव भाटिया, 20 सेकंड्स क्लोजिंग कमेंट आपका।
देखिए, मैं इतना ही कहूंगा, आज जितने भी गैर राजनीतिक पैनलिस्ट हैं उनसे बहुत कुछ सीखने की आवश्यकता है। उन सब ने एक मत से जो बात कही कि जब राष्ट्र सुरक्षा का मामला आए तो आप देश के साथ खड़े हों, सरकार के साथ खड़े हों, क्योंकि सरकार आईना है जनता का, और आर्मी के साथ खड़े हों। और मैं केवल इतना ही कहूंगा, आज हमारे पास ऐसे रत्न है, चाहे नरेंद्र मोदी जी हो, चाहे रक्षा मंत्री हो, जो चीन को उनकी सही जगह दिखा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, रूस, विभिन्न सारे कंट्रीज जितने हैं वो भारत के साथ खड़े हैं। हमें केवल एकजुटता दिखानी है, चीन को सबक सिखाने में हम सक्षम। ठीक, और आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जी न्यूज़ ताल ठोके की राय की बात की जाए, हम क्या मानते हैं जी न्यूज़ ताल ठोके में, तो हम आपको ये बता दें, हमारा क्लियर ये मानना है कि दल हित से बड़ा देश हित होता है। देश की नेशनल सिक्योरिटी, देश के बॉर्डर्स, उन पर उनकी सोवरेनिटी और साथ ही टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के साथ किसी तरह का कोई समझौता नहीं किया जा सकता है। खासतौर पर जब इस तरह के मुद्दों पर बात हो तो देश में सिर्फ एक आवाज सुनाई दे, और वो आवाज भारत की आवाज हो, ना कि अलग पॉलिटिकल पार्टी की, और साथ ही एक बिखराव ना दिखाई दे सरकार और विपक्ष में। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.